आपका जिस्म, इसमें किसकी मर्जी है? मेरे अल्लाह की। किस तरह? मेरे अल्लाह ने पैदा किया है, उसी की मर्जी चलेगी इस पे। नहीं, इसी हो जाता है, उसका दीन मजहब से तो ताल्लुक होता नहीं है। वो तो बड़ी बैकवर्ड बात होती है ना कि हम दीन के हवाले से बात करने लगे या मजहब के हवाले से, वो तो करनी ही नहीं है, मत करे। मैं आप ही के इंटरेस्ट की चीज की बात कर लेती हूँ, मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ। साइंस में मुझे साबित कर दें कि एक मर्द के बगैर औरत वजूद में आ सकती है। मैं जिंदगी गुजारने का नहीं कह रही, मैं शादी का नहीं कह रही, मैं आपकी लाइफ को यानी थ्रू आउट स्पेंड करने का नहीं कह रही, सिर्फ वजूद में आकर दिखा दें मर्द के बगैर। आप कहती हैं कि नजर तेरी खराब है, दुपट्टा मैं क्यों लूं? तो ठीक है, गोश्त को खुला छोड़ दें, कुत्ता झपटेगा। ख़वातीन हज़रात, आज आप सोच रहे होंगे कि इस हालत में मैं आज आपके सामने आया हूँ तो उसकी कोई ख़ास वजह ही होगी। तो गुज़श्ता चंद रोज़ से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ रिएक्शंस और कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, क्योंकि आज उन चंद गलीज़ सोच रखने वाली औरतों की वजह से हमारे मुल्क की पाक दामन और पकीज़ा औरतों पर भी उंगली उठ रही है, जिसकी वजह से मुझसे भी रहा नहीं गया और मैं अपनी DZN इस्लामी के ज़रिए से अपना पैगाम भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। और मेरी उन पाक दामन और पकीज़ा औरतों से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना फैलाएं कि ये हर पाकिस्तानी औरत तक ये वीडियो पहुंचे और ये मेरे सवालात उन गलीज़ औरतों तक पहुंच पाएँ। सबसे पहले तो मैं बाज़ियत मुसलमान ये भी ज़रूरी नहीं समझता कि जो स्लोगन वो उठा के घूम रही थी उस स्लोगन पर हमें लंबी चौड़ी तकरीर करनी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए अल्लाह ताला ने हिदायत के तौर पर कुरान पाक नाज़िल फरमा दिया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने और उनकी बेटियों ने, बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने अपनी अमली ज़िंदगी में वो अपना कर हर एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए नुमाया नमूना पेश किया है। मेरे जिस्म मेरी मर्जी वाले स्लोगन को आप सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करता हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका जिस्म, इसमें किसकी मर्जी है? मेरे अल्लाह की। किस तरह? मेरे अल्लाह ने पैदा किया है, उसी की मर्जी चलेगी इस पे। नहीं, अल्लाह ताला की तो मर्जी है। मेरी ओपिनियन ले रहे हैं तो मेरे तो अल्लाह की मर्जी चलेगी। अल्लाह ताला की मर्जी तो है हर काम में, लेकिन आप मेरी बहन पर्दा नहीं करेगी, वो अपने घर की दहलीज से बाहर जाएगी, मैं उसको रोकूंगा भी, मैं उसको टोकूंगा भी। अगर वो नहीं रुकेगी, वो नहीं टुकेगी, तो फिर मैं जो कुछ कर सका मैं करूंगा। मैं उसको एक पर्दे में, एक लिमिटेशन में रखूंगा। ये मेरी राय है, आप अपनी राय दें, आप क्या करेंगे? देखिए, हर फैमिली का एक अपना हिसाब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की पर्दा नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्दा करवाना उसके महरम का, उसके भाई का, उसके बाप का उस पर हक है, वो उसको कह सकता है, जुबान से टोक सकता है। जी, आप मुझे बताएं किस तरह कह सकता है? मुझे एक एग्जाम्पल दें, कोई एक हदीस कोट कर दें, कोई एक पुरानी आयत कोट कर दें। आपने सूरह निसा पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है मैंने। हदीस पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है मैंने। फातिमा बिनते मोहम्मद एक रोल मॉडल है औरतों के लिए, क्या डिनाई कर सकते हैं उनको? बिल्कुल नहीं कर। फिर पीछे क्या रह जाता है? शरीयत शुरू वहां से होती है, जो रहमत लिल आलमीन है उसकी बेटी रहमत उसके लिए है, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये मेरी राय है। अपनी राय दें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कहा कि औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, मैं उन्हें रोकूंगा जब वो घर से बाहर निकलेंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मीन्स से अगर आप फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर है, या फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिस्टर है, मैं आपको कह नहीं रहा, इसको मतलब माइंड पे ना लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिस्टर जॉब करना चाहती हैं तो आप उन्हें करने की इजाजत देंगे? दूंगा। मेरी सिस्टर जॉब करती हैं और वो हिजाब में जॉब करती हैं, जाती हैं आती हैं, हम उनको इजाजत देते हैं। मेरी दो सिस्टर्स जॉब करती हैं। अब मेरी यही तो बात है। अब जिस तरह आपकी एक सोच है, आप कहते हैं कि मैं अपनी सिस्टर को जॉब की इजाजत देता हूँ, लेकिन हिजाब के बगैर जॉब की इजाजत नहीं देता। भाई मैं हिजाब के बगैर भी इजाजत देता हूँ। एक हिजाब करती है, एक हिजाब नहीं करती, लेकिन जो हिजाब नहीं करती उसको अपने पर्दे का पता है, वो अपनी नजरें झुका लेती है, किसी को देखती है। तो क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये वाले स्लोगन होने चाहिए इस मुआशरे में? बिल्कुल होने चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी ही है। अल्लाह ताला ने मेरा हाथ दिए हैं दो। अल्लाह ने नहीं पैदा किया ये जिस्म, हमारा किसने पैदा किया? नेट से डाउनलोड हुए हम लोग। बेशक अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने आपको दो रास्ते दिए हैं, इस पे चलना आपने है, इस पे चलाने वाला अल्लाह नहीं। ये भी तो कह रहा है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो जमीन से आसमान तक जो कुछ है वो सब कुछ अल्लाह का है। आपका मेरा फिर क्या रह जाता है? हम तो लावारिस हैं। बेशक अल्लाह का, इस बात से तो हम डिसएग्री कर है ही अल्लाह का। तो फिर और उसके बाद दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क का क़याम एक इस्लामी रियासत के तौर पर हुआ है, जो 1947 में हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली है। इसलिए मगरबी तहज़ीब और तमद्दन अपनाने की हमें कोई ज़रूरत मैं महसूस नहीं समझता। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी वीडियोस में पूरी हक़ाइक़ और तफसीलात आपके सामने किसी ने पेश नहीं किए। ये मसला कहाँ से शुरू हुआ, लोगों की रिएक्शंस और उन चंद औरतों की राय की अहमियत करने वाली औरतों के सवालात के जवाबात मैं आज इस वीडियो में दूंगा, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी आपको ये मसला शुरू कहाँ से हुआ था, पहले मैं मारवी सरमत साहबा की आपको गुफ्तगू सुनाने जा रहा हूँ, पहले उसे तफसील से सुनिएगा, उसके बाद वापस आइएगा, और वापस आते ही आपको मेरी आवाज़ ही सुनने को मिल सकेगी, क्योंकि इस हालत में मैं आपके सामने तो आ नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं वीडियो, फिर हम बात करते हैं। आपकी मर्जी नहीं चलेगी हमारे जिस्म के ऊपर, वो दिन चले गए।
वो दिन चले गए, औरतें अब उठ खड़ी हुई हैं। मोहतरमा, आपकी मर्जी हमारे जिस्म पे हम अपनी नहीं चलेगी। सेनेटर साहब मैं आऊंगी आपके आपका पास। जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। सुनिएगा सेनेटर साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपकी राय का भी एहतराम है, उनकी राय हमको देने दीजिए। सेनेटर साहब, आप अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी चलेगी। जितने बच्चे हम चाहेंगे पैदा करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं पैदा करेंगे। हम चाहेंगे तो अपने शौहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे, हमारी मर्जी। आप क्या उनके इन जुमलों को सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा कि जो नया मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है कि गुड टच और बैड टच, वो किस कदर गलत बयानी कर रही हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जुमलों में वाज़ह तौर पर ये कहा है कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम जब चाहेंगे जिसके साथ ताल्लुकात कायम करेंगे, जब चाहेंगे शोहर के साथ कायम करेंगे, जब चाहेंगे बच्चा पैदा करेंगे, जब चाहेंगे नहीं करेंगे। तो इससे एक माशरे में क्या तासुर जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये इख्तियार तो मर्द को भी नहीं दिए। और उधर ये औरतें इक्वलिटी की बात करती हैं, तो जो इख्तियार अल्लाह पाक ने मर्द को नहीं दे रखे वो एक औरत को कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा मज़हब इस्लाम तो वो मज़हब है जिसमें हमें ये दर्ज दिया जाता है कि अगर एक शादीशुदा मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ये कहा जाता है कि अगर वो गैर महरम के साथ ज़िना करते हुए पकड़ी जाती हैं और 2 गवाह होते हैं तो उनका कत्ल वाजिब है। तो हमें नहीं समझता कि हमें इस मसले पर बात भी करनी चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए कुरान मजीद हिदायत है और बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम और अज़वाज मुहतरात एक औरत के लिए रोल मॉडल हैं। तो इन तमाम अहकामात से इनकार और बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम को की हिदायत से इनकार अगर है तो मैं नहीं समझता कि वो एक मुसलमान औरत है। क्योंकि इन तमाम चीज़ों से अगर इनकार है तो फिर वो मुसलमान कैसे है। तो फिर अगर ये औरतें इन तमाम अहकामात से इनकार करती हैं तो मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ तो फिर ये भी कह दें कि हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि मेरा इन तमाम औरतों से ये सवाल है कि अगर यहाँ पर ये जो इन्होंने बैनर उठा रखे थे और जो ये नारा लगा रही थी, अगर इन पर एक मुसलमान होने की मोहर न लगी होती और एक हिंदू औरत ये बातें कर रही होती तो क्या ये बात इतनी वायरल होती? क्या मुसलमान औरतें इसे एक्सेप्ट करती? नहीं करती। लेकिन इसके पास ये लोगो है, मुसलमान होने का ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए इसने इस माशरे में ऐसी बातें कर कर इंतशार फैलाया है। और ऐसी कुछ औरतों ने, ऐसी सोच रखने वाली कुछ औरतों ने इसकी हिमायत की है। तो आइए पहले उस लड़की की ये हिमायत सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका जवाब आपके सामने रखूँगा और उसको गलत साबित करूँगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जी रहा है। तो अगर कोई बोल भी रहा है तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसकी लाइफ है, उसको बोलने तो आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा। आपको ऐसे किसी औरत पे उंगली उठा के नहीं कहनी चाहिए तुम गलत हो, तुम गलत हो। आप अपने राइट से बोलो कि हाँ ठीक है यार ये बात है या ये नहीं, और वो अपने राइट पे। जी हाज़रीन, अभी आपने मेरी इस बहन की बातें सुनी तो इन्होंने एक बात को हाईलाइट किया है कि ये उनकी ज़ाती मर्ज़ी थी। तो मैं अपनी इस बहन को नहायत ही काबिल एहतराम लहजे में ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि शायद इनके इल्म ना हो कि ज़ाती राय, इंसान की ज़ाती राय तब तक रहती है जब तक वो उसकी ज़ात तक सीमित हो। अगर ये उनकी ज़ाती राय थी कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, तो ये अपने कमरे तक महदूद रखती। लेकिन जब ये नारे सड़कों पर निकल कर माशरे में इंतशार फैलाने के लिए लगाए जा रहे हों और सोशल मीडिया पर भी बैठ कर नारे लगाए जा रहे हों, तो ये ज़ाती राय नहीं रहती, बल्कि एक माशरे की राय बन जाती है और ये एक कौमी मसला है। जिस तरह से इस मुल्क में मुसलमान और हिंदू दोनों आबाद हैं, कभी मुसलमानों ने हिंदुओं को जाकर तशद्दुद नहीं किया और यह नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ। इसी तरह हिंदुओं ने आकर मुसलमानों को कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम हिंदू हो जाओ। लेकिन जब वही हिंदू सड़कों पर निकल कर ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ और शान नबी के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करते हैं, तो वो मसला उनका ज़ाती नहीं रहता, बल्कि पूरे मुल्क का और पूरी इस्लामी सल्तनत का मसला बन जाता है। इसी तरह से ये मसला भी उनका ज़ाती नहीं था, ये पूरी कौम का मसला था। मैं तो हैरान हूँ उन मौलवी हजरात से जो तरह तरह की छोटी छोटी बातों पर आकर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। वो इतनी बड़ी बात पर कहाँ खामोश बैठे हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो का दूसरा हिस्सा, जिससे ये बात फैली और खलीलुर्रहमान साहब पर काफ़ी ताने हुए कि आपने इस तरह से किया, उस तरह से किया, लेकिन उसका पस मंज़र किसी ने ही नहीं देखा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो अभी आप पहले वो क्लिप देख लें, फिर उसके बाद हम आते हैं और इस पर बात करते हैं। दोनों पैनलिस्ट जो मेरे साथ हैं उनको मेरी तरफ से बड़ा बसद एहतराम सलाम मेरा, और आप दोनों से गुजारिश है, आप जब दोनों बात कर रहे थे मैंने बीच में बात नहीं की। जब मैं बात कर रहा हूँ लल्ला बीच में मत बोलिएगा।
ताकि पता चले 3 पढ़े लिखे लोग इस मौजू पर बात कर रहे हैं। आपके पास एक ओपिनियन था, मैंने उसको सुना, मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्व फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूं तो मेरा कलेजा हिलता है। मैं उस मुल्क का बशिंदा हूं जहां बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा, बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या, तेरे जिस्म में है क्या, उस पर मर्जी चलाता कौन है? जी हाज़रीन इकराम, अभी आपने वीडियो का क्लिप तो देखा होगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि खलीलुर रहमान साहब को तो काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन मारवी सरमद साहिबा से कोई वाकिफ़ होगा। तो जो वाकिफ़ नहीं है वो पहले जाकर इनके बारे में गूगल में सर्च करें। इन्होंने काफ़ी प्रोग्राम्स में जब भी बैठी हैं अपने साथ वाले साथी पर इन्होंने तनकीद की है और हवा देने की कोशिश की है। और ये ऊपर से तो अलमबरदारी करते हैं कि हम इक्वलिटी की अलमबरदार हैं, अमन की अलमबरदार हैं, लेकिन जब भी ये बैठी हैं इन्होंने तनकीद की है, झगड़ा किया है और सोशल मीडिया पे ख़ुद को वायरल करने के लिए एक नाकाम कोशिश की है। तो हाज़रीन इकराम, गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, इनकी बेशतर पिक्चर्स में इनके माथे पर बिंदिया है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों है। और दूसरी बात, इन्हें USA फंड दे रहा है। तो हमारे पाकिस्तानी एजेंसियों ने जब इनके घर में इनकी हरकत की वजह से छापे मारे, काफ़ी इनके घर से सबूत भी मिले, लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर गलत बयानी से वो मामलात पेश किए हैं। और दूसरा, ये जिन मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुल्क में हमारी औरतों पर लिविंग रिलेशन को आम बनाना चाहती हैं, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि उनके उन मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन में भी औरत को वो हक़ नहीं दिया गया, जायदाद में भी हक़ नहीं दिया गया, लेकिन जब हमारे इस्लाम की बात आती है तो औरत को एक आला मकाम दिया गया है, मर्तबा दिया गया है और जायदाद में भी हक़ दिया गया है। जिस तरह कुरान मजीद को हम बोसा देकर एक गुलाफ में, पाक साफ़ गुलाफ में लपेट कर एक ऊँचे मकाम पर रखते हैं, क्योंकि वो मुसलमान के लिए एक आला दर्जा रखता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने औरत को पर्दे का हुक्म देकर भी हर मुसलमान के लिए आला और ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि उसके पाँव के नीचे जन्नत है जो मर्द के पाँव के नीचे नहीं है। अगर औरत जन्नत है तो मर्द उस जन्नत का दरवाज़ा है। और इसी हवाले से जब हम बात करें प्रोग्राम के हवाले से, तो खलीलुर रहमान साहब ने ऐसा क्यों किया, तो ये पूरा प्रोग्राम जब हम देखते हैं, ये पूरा प्रोग्राम मौजूद है, इस पूरे प्रोग्राम को आप देखिए तो मारवी सरमद साहिबा ने शुरू से ही हर उन मौलवी हजरात को भी रोकने की कोशिश की, उनकी बात पूरी नहीं होने दी और नारे लगाती गईं, लेकिन खलीलुर रहमान साहब खामोशी से सुनते रहे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने शुरू में ही ये कहा कि मैं काबिल एहतराम लेजे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जब उनकी बार थी तो मैं खामोश था, अब मेरी बार है तो वो खामोश रहें, क्योंकि ऐसा पता लगना चाहिए कि 3 पढ़ी लिखी शख्सियात बात कर रही हैं। लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की तो इन बीबी ने नारे लगाना शुरू कर दिए, बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से खलीलुर रहमान साहब को गुस्सा आया और उन्होंने ऐसा किया, जिस पर अभी काफ़ी लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लोग शेयर कर रहे हैं। तो मैं तो हूँ ही मर्द, चले मेरी बात रहने दीजिए, लेकिन कुछ पाक दामन और पकीज़ा औरतों ने भी इस पर अपने बयानात दिए हैं, तो पहले चलिए वो सुनते हैं। मारवी साहिबा क्या कर रही थी कि हर एक की बात को टोकती चली जा रही थी और बार बार एक लफ्ज बोल रही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसको देखने के बाद मुझे ये लगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो जिद हुए और उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। गो के ये अल्फाज गलत थे, उन्होंने घटिया औरत कहा, उन्होंने बिच कहा, उन्हें नहीं कहना चाहिए था, सबर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर औरत जो होती है वो फिर अपनी इज्जत के नाम पे और बहुत सारी चीजों को प्ले कार्ड्स जो उन्होंने उठाए होते हैं उसके ऊपर लिख के अपने पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे ख्यालात का इजहार करती हैं। बहरहाल सबसे पहले कहा कि अगर हम औरतें चाहेंगे तो शोहर के साथ ताल्लुक बनाएंगे और अगर हम चाहेंगे तो हम नहीं बनाएंगे। इस बात का क्या मतलब है, आप खुद बताइए कि अगर शादी का मकसद ही क्या है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, शादी का मतलब ही क्या है कि जना से बचना, गलतकारी से बचना और एक रिश्ते को जिसे हमारा मजहब जायज करार देता है उसको आगे लेकर चलना पूरी ईमानदारी के साथ। चांद आपको कहा जाए, सूरज आपको कहा जाए, सूरज की रोशनी से मर्द आपको तशबीह दे, चांद से आपको दे, लेकिन कैसे भूल जाती हैं कि चांद होता है, होती नहीं है, सूरज होता है, होती नहीं है, बादल होता है जो साया देता है, वो होती नहीं है, लेकिन सिर्फ जमीन होती है।
और आप जमीन है, अपनी जगह को पहचाने। उस हवाले से नहीं कि जमीन नीचे होती है, इस हवाले से कि जमीन शराब होती है, जमीन प्रोडक्टिव होती है, जमीन सुकून होती है, जमीन आसरा होती है, जमीन ठंडक होती है, जमीन मोहब्बत होती है। अपनी जगह को लूज करेंगी और इस तरह की हरकतों से इंटरनेशनली हम लोगों को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करें, किसी को एतराज नहीं है, लेकिन जब आप उस लाइफ को इंपोज करना चाहेंगे औरों पर, फिर क्या होगा? रिएक्शन वो आएगा जो मुशाहिदुल्लाह साहब का कल असेंबली में रिएक्शन आया। जो स्लोगन है मेरा जिसम मेरी मर्जी, मैं तो मर्दों को भी रिकमेंड नहीं करता कि ये स्लोगन रखें। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आप कभी भी अपने आप को टोटली अल्लाह ताला के कवानीन से आजाद नहीं कर सकते, बल्कि मेरा जिसम मेरी मर्जी किसी लेमन के सामने फेंकेंगे, वो ये नहीं सोचेगा कि ये इसको ये कह रहे हैं कि नो टचिंग मी। हम इस उम्र में, मैं 4 साल की बच्ची को समझाता हूं कि देयर इज अ गुड टच, देयर इज अ बैड टच, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अरे सुन तो नहीं किसी और। जरा जाती सवाल है, आप शादीशुदा हैं, अगर आपको और आपका करियर स्टार्ट हुआ शादी से पहले, अगर आपके वालिद की इजाजत ना होती तो आप इस करियर में आती, और आज अगर आपके खाविंद की सपोर्ट और इजाजत ना होती तो आप टीवी पे बैठी होती? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो समझती है कि हम नेचुरली बॉर्न हुए थे, नेचुरली मरते हैं विदाउट क्लोथ्स, तो हमें जिंदगी विदाउट क्लोथ्स गुजारनी चाहिए। उनको आपकी परमिशन के साथ पेरेड्स करने की इजाजत होती है, उनके पेरेड्स पे कोई रेज नहीं करता पॉइंट ओहो ये तो आपके सोशल स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मजहब का किरदार माशरे में नहीं है, जाती है, इधर मुआशरती इस्लामिक रिपब्लिक एक मर्द आ रहा है और मुझे बेटी का रिश्ता दे रहा है और मेरे ऊपर वो चादर डाल रहा है, मैं उठाकर फेंकती कि नहीं मानती हूं मैं तुम्हारी इस चादर को, तो शायद फिर वो चादर आज पैरों में रुल रही होती। तो हमारा मजहब, हमारा जो माशा है, जैसे काशिफ ने कहा, उसकी कुछ इक़दार है, वेस्टर्न की अपनी जो भी हो, मैं मर्द के पीछे नमाज पढ़ती हूं, मेरे मजहब ने कहा है। मैं रात इधर बैठे हैं, इनके बारे में कुछ बताऊंगी, एंड आई हैवंट टेकन परमिशन फर्स्ट, सो आई टेक द लिबर्टी टू। राजा ज़ियाउल हक साहब घर में जब इनकी बीवी बीमार हो या ओवरवर्क्ड हो, बर्तन धोते हैं, उनकी मदद करते हैं, एंड वेरी प्राउडली, डंके की चोट पे अनअपोलोजेटिकली। काशिफ अब्बासी साहब जो उधर बैठे हैं, रातों को अपनी औलाद के लिए उठते हैं पूरी रात, डायपर भी बदलते हैं अगर बदलने हो, इसमें कोई कवाहत नहीं है, कोई मसला नहीं। मेरे बच्चे क्यों ना बदलूं मैं इसी जहनियत की बात कर रही हूँ, चाहे शादियां हो या हम लोग औरतें जिधर इधर काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, इनकी सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। इजाजत की बात नहीं है, सपोर्ट है, और जो कहता है कि नहीं है, नहीं क्रेडिट देना, मुझे नहीं पता, शायद उनके लिए एक सेटअप ऐसा हो, एंड यू नो व्हाट। और आखिर में मैं फिर डिज़ाइन इस्लामी के ज़रिए मैं उन तमाम अपनी मुसलमान पाकीज़ा और पाक दामन औरतों बहनों से गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो से जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये उन गलीज़ सोच रखने वाली औरतों तक पहुँच पाए और इन सवालात की पाकिस्तान में हर औरत तक ये पहुँचे और उनके दिमाग में ये सवालात क्लियर हों। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।